हाथ जोड़ेंगे, कमर सी हुई, और इस पल के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू द ब्यूटिफुल टाइम वी ऑल हैव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु कि मैं प्रैक्टिसेस कर पा रही हूँ। थैंक यू मुझे ये समय देने के लिए कि मैं अपनी प्रैक्टिसेस को निरंतर कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु ये दिमाग में आइडिया आने के लिए कि मैजिक बुक दोबारा शुरू करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। कहीं ना कहीं से एक नई ओपनिंग मिलती है, उसको मैं पकड़ पाऊं, ये समझ मुझे देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं निरंतर शांत हो रही हूँ, काम हो रही हूँ, पीसफुल हो रही हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे छोटी से छोटी चीजें सिखाई, बड़ी से बड़ी चीजें समझाई, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, हर पल अपनी दुआएं मुझे भेजने के लिए। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। सच में आई कैन जस्ट फील द ब्लेसिंग्स। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आई लव यू। थैंक्स टू आवर मेंटर्स, जिन्होंने इसको पढ़ा, समझा और अपने जीवन में अप्लाई करके जो गजब बेनिफिट्स हुए, उन्होंने चाहा कि इसको सबके साथ बांटे। थैंक्स टू योर इंटेंशन आशीन मैम, अरविंद सर, थैंक यू। आपके इस इंटेंशन के लिए प्रभु को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिको, थैंक यू रॉटअपर। सच में आप लोग प्योर सोल हो, सिर्फ देना जानते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। मुझे अच्छे कर्म करवाना प्रभु। थैंक यू, मुझे अपने मैजिक बुक से जोड़ा है, ये बहुत बड़ी नियामत है मेरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू मेरे माइंड, थैंक यू सो मच, हमेशा अच्छा सीखने के लिए तैयार रहता है तो। थैंक यू मेरे माइंड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। Abundance pose. I am open and receptive to receive all good things. I am open and receptive to receive miracles in my life. I am open and receptive to receive money, abundance of money, गजब की मनी, पैसों की बारिश के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं तैयार हूँ, मैं ग्रहणशील हूँ प्रभु। I love opportunities. I love respect. I'm a magnet of respect, money, love, happiness, celebration. I'm a money magnet. पैसा चुपका रहता है मेरे पास, पैसा पाना बहुत आसान। थैंक यू, थैंक यू। चल चल, टुडे वी आर ऑन चैप्टर नंबर 12। वाह, बहुत प्यारा चैप्टर है। एंड जस्ट टैप योरसेल्फ, फर्स्ट टैप योरसेल्फ, आप इन द मिडिल ऑफ द बुक हैं। वाओ, क्या बात है यार, 12 चैप्टर पे भी आ गई तू, क्या बात है, शाबाश है तुझे, शाबाश है। कैसे भी करके तूने समय निकाला, शाबाश है यार।
तुझे अपने जीवन में समय, अपने सपनों को पूरा करना है। तुझे ये मुस्कुराहट चाहिए, इसलिए तू आ रही। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। सच में शाबाश है तुझे, तुझ जैसा कोई नहीं। वाह वाह वाह, तू अपने जीवन में और औरों के जीवन में खुशियां बांटने के लिए तैयार है। सच में भगवान ने तुझे इसीलिए भेजा है बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सच में। चलिए शुरू करते हैं। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। एल्बर्ट शट्स्टर। जीवन के खास। ये क्या चैप्टर है? ये वो चैप्टर है कि कभी कभी हम बिल्कुल जीवन में अपने हताश हो गए। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अब मुझे क्या करना है। मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ये पूजा पाठ कर ली, ये कर लिया, बट कभी कभी हम बहुत अटक गए, बहुत ज्यादा अटक गए। चाहे रिश्तों में अटक गए, चाहे पैसों में अटक गए, चाहे अपनी हेल्थ को लेके अटक गए, अपने ज्ञान को लेके अटक गए। बट हमारे जीवन में कोई आया, किसी ने कोई सलाह दे दी, किसी ने कोई बात समझा दी, कोई डॉक्टर ऐसा मिल गया जिसने मिरेकल ही कर दिया आपके जीवन में, राइट? तो उन लोगों के प्रति हमें कृतज्ञ होना है, क्योंकि हमने सुना है कृतज्ञता से बढ़कर कोई और चीज है ही नहीं। धन्यवाद लौटाना इज आवर परम धर्म। धन्यवाद लौटाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आप चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी मंदिर चले जाओ, बट आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड में नहीं रहोगे, उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रहोगे किसी इंसान के प्रति, तो आपकी वो पूजा पाठ भी कुछ फायदा नहीं करेगी। क्योंकि सबसे बड़ा परम धर्म है शुक्राने करना, थैंकफुल होना। और अब हमें उस पर्सन को सोचना है जिसने, जब हम हताश हुए जीवन में, चाहे रिश्तों से लेके चाहे किसी से भी लेके, तो वो व्यक्ति आया और आपको कुछ ऐसा कह गया, आपको कोई इंस्टाग्राम की रील दिखा दी, आपको कोई जूम लिंक भेज दिया, आपको कुछ भी कर दिया उसने, एंड योर लाइफ टर्न्स लाइक दिस। यस, अब मुझे मिल गया अपने जीवन का मकसद। यस, तो उनके प्रति वो कौन है इंसान, उनको ढूंढेंगे आज। मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। तो पता है, ये हम तब कर सकते हैं जब हम अपने मन में प्यार भरे और एक बच्चे की तरह रहें। अगर हम ये बोले कि यार अब मैं क्या करूं, अपनी एज में बढ़ रहा हूं, मैं 50 साल की हो रही हूँ, मैं क्या ही सीखूंगी और आगे जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, अगर आप इस टाइप के पर्सन हो तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान भी कहेगा ठीक है, तुझे यही चाहिए तो ठीक है, तथास्तु। और बोले कि यार कोई बात नहीं, अभी तक नहीं थी तो अब तो आ गई ना, अब तो मुझे अपनी चीजों को पता चल रहा है ना मुझे, कि कैसे क्या करना है, कैसे शब्दों की पावर होती है, कैसे ऐसे होता है, कैसे मैं सुबह से अगर मैं खुश रहूंगी तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा, कैसे मैं रात को भी अच्छा कर सकती हूँ, कैसे मैं रिश्तों को भी अच्छा कर सकती हूँ। अगर हम अब भी नहीं सीखे, और ये पता है बच्चों को देखा है, 2 मिनट लड़ते हैं, फिर वो सब भूल भाल के फिर खेलने लगते हैं। मम्मी पापा ने डांट लगा दी, फिर वही हो जाता है, कोई बात नहीं, अच्छे आराम से खेल रहे होते। क्यों? क्योंकि ना वो लोड नहीं लेते हैं, उनको लोड लेना ही नहीं है। ठीक है, वो प्रेजेंट में रहते हैं। अगर हमने चांटा भी मार दिया फिर भी वो 5 मिनट बाद आ ही जाते हैं, या हम भी कितनी बार हमको अगर ईगो आ जाए तो, लेकिन वो बच्चा तो आ ही जाता है, क्योंकि उसको नहीं है, वो प्रेजेंट में रह रहा है, चिल है एकदम। हमको भी ऐसे ही जीवन को बनाना है। और वो कैसे होगा? जब हम किसी की बातों को दिल पे ना लें, अपने शब्दों को पकड़ें। तो सबसे ज्यादा कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मतलब हमें क्लू पकड़ना है कि अच्छा इसने मुझे ये बात बताई थी, हाँ यार बात तो सही कह रही है। अगर मैं वो वाला चैनल ज्वाइन कर लूं और वहां से मैं योगा करना शुरू करूँ ना, तो मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हो सकता है ना? तो हमें ट्राई करा कि हाँ यार, लेकिन और उससे फायदा भी हो गया। वाह यार, क्या बात बताई उसने कि वो योगा टीचर बहुत अच्छे हैं, सच में ही अच्छे निकले वो तो।
मेरे सारे थायराइड, बीपी, ये वो फलाना ढिकाना सब सही हो गए यार। क्या चेंज आया मेरी लाइफ स्टाइल में। कोई आपको एक अच्छी फ्रेंड मिल गई जिसने आपको डाइट के बारे में बताया कि यार ऐसे नहीं, ऐसे खाया कर, ये सुबह पानी पिया कर, इसका सुबह पानी पिया कर, इससे जोड़ों का दर्द नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत सारी बातें उसने बताई, एंड यू फॉलो इट। तो क्या हुआ, लाइफ चेंजर आ गया आपकी लाइफ में कि हाँ यार इसका पानी पीने से बड़ा फायदा हुआ। दालचीनी का पानी पिया तो वाकई में फायदा हुआ मुझे। तो लाइफ चेंजर हो गए ये सब। नहीं तो कैसे हमारी पूरी जिंदगी ऐसी निढाल जा रही थी। तो हमें अब उन मौकों को नहीं भूलना यार, कि जिसने हमें ये बात बताई, ये ट्रिक बताई, जिसने ये बताया कि मैजिक बुक जैसी कोई चीज होती है। और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको ये एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। और जैसे अब हमें अपना टाइम टेबल बना कि भाई इस टाइम मैं ये करूंगी। जैसे अभी हमारा टाइम टेबल बना हुआ है, 3:15 से हम 4:15 मैजिक बुक की सेशंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमने अमृत वेला बना लिया कि हम सुबह अपने लिए लिखेंगे। तो मेक अ टाइम टेबल, हम बच्चों से जब कहते हैं कि मेक योर टाइम टेबल, मेक योर टाइम टेबल, तो अगर हम उसे, अरे मन कर रहा है यार छोड़ना, आज छोड़, मन नहीं हो रहा, अरे कल लिख लूंगी, अरे 4 दिन बाद लिख लूंगी, क्या है, कुछ नहीं होना लिखने लगने से। अगर हम इस तरह से बिहेव करेंगे तो हमारे मैजिक्स भी वैसे ही क्रिएट होंगे। बट अगर हमने पूरी शिद्दत दिखाई, नहीं इस टाइम इसका ये है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर में कितना काम है, लेकिन मुझे अपने 15 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं तो मैं लिखूंगी। मुझे अगर 20 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं तो मुझे लिखने ही लिखने हैं, चाहे मैं आधा घंटा पहले उठ के लिख लूं। तो जब हमारा वो जुनून बोलता है तो भगवान बोलता है कि नहीं यार, ये मेहनत तो बहुत कर रहा है बच्चा सच में, तब होगा तथास्तु। और वो पर्सन जब आपकी लाइफ में आया, उसको हम कितनी बार ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ ठीक है, और उससे फायदा भी हमारी लाइफ में आया, बट हम, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, ओके। हमारा वो थॉट प्रोसेस गया ही नहीं कभी उधर। उस टाइम के लिए हमने उसको थैंक यू बोल दिया कि थैंक यू। बट जब हमारे जीवन में परिवर्तन आया तो क्या हमने उसको थैंक यू बोला? हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल में तार झंझनाना उठे। मेरी दादी ने मुझ में मीन्स किसी ने आपको कोई सलाह दी थी, कोई आपके साथ, यार मेरा ना डर लग रहा है, मुझे तो मेरे साथ चल यहाँ तक, तो हो सकता है वो आपके साथ खड़ा ही हुआ वो बंदा। उसने कुछ आपको मॉनेटरी हेल्प नहीं करी, बट उसके खड़े रहने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो वो पर्सन, अब हमको पढ़ते जाना है और अपनी लाइफ में इन्विजिलेट करना है कि कौन है हमारी लाइफ में, किस किस रूप में हमारी लाइफ में कोई आया, कौन कौन आया। पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति प्रेम में ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने अपनी दादी ने जो सिखाया उससे वो कितनी बड़ी ऑथर बन गई, कितनी अच्छी पर्सन बन गई, थैंकफुल पर्सन बन गई। तो नींव में उनकी दादी ने डाला था कि हमें शुक्राने करने चाहिए, तुम उन लोगों का थैंक यू बोलो। एक पाक कला जिसमें उनको बहुत ज्यादा अंदर से एक हॉबी थी
जैसे पाक कला कुकिंग को बोलते हैं, कुकिंग की हॉबी, वो सिखाई। तो उनकी दादी ने सिखाया, तो इसका मतलब वो पास्ट की ग्रेटिट्यूड कर रही, जो वो पुराना सीख कर आए। और उनकी दादी ने ऐसी ऐसी आदत डाली कि वो एक इतनी बड़ी फेमस रिनाउंड ऑथर बन गई, क्योंकि उन्होंने याद रखा। वो अब चैप्टर में कह रही है कि मैंने दादी की ये चीजें याद रखी और दादी की वजह से ही मैं ऐसी हुई। मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। मीन्स हमको ऐसे बस एक थैंक यू बोल दिया वो नहीं करना, हमें डीप फील करना उस चीज को। यार वाकई में उस इंसान की वजह से सच में यार मेरी हेल्थ कितनी अच्छी हो गई, सच में यार मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। सच में उसने सही समझाया था कि शांत रहो, इग्नोराय नमा वाला जाप कर लो, बोलने दो जिसको जो बोल रहा है। उसने मुझे वाकई में सही समझाया था और आज मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो हमको इसको फील करना है, सिर्फ चैप्टर में आया एक असाइनमेंट की तरह नहीं करना, डीपली फील करना पड़ेगा कि सच में यार उनकी वजह से ही ऐसा हुआ। उस डॉक्टर ने मेरी जान बचा ली, उस भाई बहन ने क्या समझाया मुझे, मुझे कभी पैसों की जरूरत थी उसने क्या पैसे मुझे दे दिया अचानक और मेरा बिजनेस चल पड़ा। कुछ भी कुछ भी। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। मीन्स हमें थोड़ा सा टाइम निकालना है और इन्होंने 3 लोगों को ढूंढने को बोला है। 3 लोग ढूंढो या 4 लोग ढूंढो और वो एक टाइम में ही करना है, अलग अलग टाइम जोन में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी फिर वाइब्रेशंस ऐसी ऐसी हो जाएंगी। हमें एक ही वाइब्रेशन के साथ, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ हर 3 के लिए एक ही बार में लिखना है, सो दैट हम जितना लिखते जाएंगे हम ग्रेटिट्यूड की गहराई के समंदर में डूबेंगे। बट अगर हम एक स्लॉट अभी करा, रसोई में चली गई, फिर एक स्लॉट अभी करा, फिर मैं बाहर घूमने चली गई, फिर एक स्लॉट आके करा, तो आप खुद नोट करो आपके माइंड को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर हम एक ही सत्र में करेंगे, एक ही बार में करेंगे, तो वो एक्टिवली काम करेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, हम डूब जाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिसशिप शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा।
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और इसमें अति संभव नहीं है। इसकी बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे यही पर्याप्त ना हो तो आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। तो हमको एज अ लेटर लिखना है, एप्रिसिएशन लेटर। इस वाले चैप्टर में हमें एप्रिसिएशन लेटर लिखना है। आप पापा को लिखो, पापा ने कभी आपको समझाया, किसी ने भी जो करा उसके लिए अब हमें थैंकफुल होना है। अभी तक हम अपनी बॉडी के लिए कर रहे थे, अपने हेल्थ के लिए कर रहे थे, अपने पैसों के लिए कर रहे थे, है ना। अब हमारे ऊपर थोड़ी सी और बड़ी जिम्मेदारी आती है कि हम फॉर सोसाइटी कुछ सोचें, कि अपने से हटके भी कुछ सोचें कि भाई तेरा भी इस तरह से भला हो कि आपने मेरी उस टाइम मदद करी थी। तो मैं अब चाहता हूँ, मतलब मेरा ये मन हो रहा है कि वाकई में यार आपने बहुत मदद करी मेरी, सच में। आज मैं कितना बढ़िया काम कर रही हूँ, कितना अच्छे तरीके से रह पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज आपने तब वो बात समझा दी थी। तो उससे हमारा लेवल अप होगा। अब हम लेवल अप करते जा रहे हैं, सीनियर चैप्टर में आ रहे हैं, और अपने दिमाग को ऑर्डर दो कि मैं उन लोगों के प्रति सच में बहुत अच्छा बोलना और सोचना चाहता हूँ। सच में उन लोगों ने बहुत मदद करी थी, अब तू मुझे बता कि कैसे कैसे मुझे लिखना है। ऑर्डर दो अपने माइंड में। दूसरों को अच्छा सोचने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि ये माइंड ना बड़ा भोला नाथ है, इसको अच्छा नहीं लगता कि दूसरे की तारीफ हो। बट हम अब इसको ऑर्डर देंगे कि नहीं, तुझे तारीफ ढूंढनी है दूसरे में, उसकी अच्छाई को ढूंढना है जिसने मदद करी, और खुशी खुशी विद अ फीलिंग लिखना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई धन्यवाद कहें। थैंक यू। तो ये चैप्टर आया समझ में? पकड़ पा रहे हैं, है ना। कि अब हमें वो सोचना है कि हमारे पास में कौन कौन ऐसे लोग आए, कि हमारे डॉक्टर आए, या हमारा योगा टीचर आया, या हमारा ट्रेनर आया, या अपने घर में ही हमारा भाई आया या बहन आई, वो पापा आए, दोस्त आया, है ना, कोई पॉडकास्ट आया हो, उस पॉडकास्ट से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हो, तो कुछ भी उन 3 लोगों के बारे में सोचना है। तो स्टार्ट करें, एक को अपने अपने लाइफ में से एक ढूंढो, और फिर हाँ बोलो काफी। मैं ये बताना चाह रही थी शिल्पा जी, जैसे पॉजिटिविटी भी चल रही है लाइफ में और ये नियामतें वगैरह सब मैं कर रही हूँ, पर फिर भी कोई ना कुछ ना ऐसा नेगेटिव इंसिडेंट्स कोई ना सबके कोई साथ हो में रहा होता है, वो सबके साथ होता है कावेरी जी। हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हमारे साथ भी होता है।
वो पर हमारे बहुत साथ भी बार हर लोग दिन, चले जाते हैं। पीछे खींच हमारे रही है, पता नहीं क्यों। हमारे साथ भी हमारे साथ भी हर दिन होता है, होता है, तो होता है, आप परेशान मत होता है, इसलिए परेशान मत हो, बट अपने आप को ये कहे कि यार सच में तू तो बहुत कुछ सीख रही है, शाबाशी दे लिया करो कि नहीं तू चल पड़ी अब अच्छी जर्नी पे, अब अच्छा ही होना है तेरे साथ। वही, क्योंकि देखो मैं ये लाइफ, सोच रही हूँ कि मैं तो अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा ही कर रही हूँ, फिर ये बट चीज देखो कहाँ से अभी ये आ- 12 दिन हुए हैं, अभी 12 दिन ही हुए हैं अच्छा सोचते हुए, अच्छा करते हुए। बट जो हम बुरा करके आ रहे हैं, बुरा सोच के आ रहे हैं, बुरा बोल के आ रहे हैं, वो तो बहुत पुराना है ना। एक का दस, एक का दस, एक का दस। तो अपने आप को ऐसे पकड़ो, बेटा तूने कंप्लेन भी बहुत करी है ना, अभी एक का दस लौटा, तब कुछ होने वाला है तेरा, है ना। तब हमें नहीं पता था कुछ भी ऐसा। अभी तो हमें 12 ही दिन हो रहे हैं अभी हम लाइफ के कितने इयर्स और कितने दिन हम ऐसे ही बिता कर आए हैं। चुगली करना, डर में रहना, सब करते हैं, वो पैटर्न था हम लोगों का। आप नहीं, हम भी थे उसमें। वो एक पैटर्न था हमारा, अब हम पैटर्न चेंज हो रहा है। तो सोचो, ABCD लिखने में भी हमें 1 साल 1.5 साल लगा था, सिंपल सी ए बनाने में। पूरी नर्सरी और प्रेप क्लास में वही सिखाया जाता था, ए बनाना, है ना। 6 महीने लग गए थे वो ए बनाने में, स्टैंडिंग लाइन तो, है ना। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो भी नया प्रैक्टिशनर होता है सबको आता है ये क्वेश्चन। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि जो क्योंकि पुराने मैं हैं। सुबह अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी, तो फिर वो कहते भगवान की परीक्षाएं भी तो बीच बीच में चलती रहेंगी ना, बट तुम उसी यस, से आगे यस, मूव करते रहो। बिल्कुल। और आ गया ब्रेक डाउन तो बोलो ठीक है, इसका मतलब भगवान जी मुझे देख ही रहे हैं ना, टेस्ट लेने आए हैं, मेरे साथ ही हैं, कोई बात नहीं, ये टाइम भी कट जाएगा, है ना। वही और एक का दस कभी याद कर डाउन लिया करो। ऐसे लगता है जाने सब लगते होते हैं हैं, फिर। सब होते हैं, हम भी होते हैं फिर ठीक है क्योंकि देखो, अगर हम ज्यादा खुश रहेंगे तो हम भगवान को तो याद करेंगे नहीं फिर, है ना। जब हम बहुत खुश रहेंगे तो हमारा मतलब फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे, जैसे हम हर चीजों को लेते आए हैं। तो ये भी एक भगवान का ही वो है, बोला है ना, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही आता है। ये तो एक जीवन का चक्र है, तो बस वही बातें सोचो, वही रिपीट है बस ठीक है ना, होता है। एक लेटर की तरह लिखना, जैसे उन्होंने लिखा था, सारा करके लिखा था ना उन्होंने, सारा मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब। तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे, डॉक्टर से मैं अपने डॉक्टर के लिए लिख रही हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरी पूरी फैमिली को बहुत इजीली ठीक किया है। आप हमारी लाइफ स्टाइल को धीरे धीरे चेंज करने को बोला, जिससे हम और हेल्दी हो रहे हैं। जो डायग्नोस हुई थी, आपने भरोसा दिलाया कि मैं आसानी से ठीक कर दूंगा, एंड कोई घबराने की बात नहीं। आपने जीरो ऑयल की रेसिपीज बताई, जिससे तबीयत ठीक हुई। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू मैम, दिल से शुक्रिया करती हूँ आपके, क्योंकि हम पर हम खुश होकर करते हैं। थैंक यू। सच में हम अच्छे इंसान, and I am thankful to God कि आप जीवन में एक डॉक्टर के रूप में आए। सच में बहुत 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 शुक्रिया। अपना एक एक लिख लो, फिर हम मनी के ग्रैटिट्यूड कर लेंगे, बाकी दो मिलके मनी के ग्रैटिट्यूड जब हो जाए तो बता। एक पर्सन तो आप ही हैं शिल्पा जी, जिन्होंने इतनी अच्छी राह दिखाई। नहीं, थैंक यू। एक डन। पूजी डन। पूजा जी डन। अभी लिख रहे हो? लिख लो।
चलो तो लक्ष्मी माँ के कर ले, हाँ सो दैट हाँ सब। हाँ है ठीक ना? है। चलो देखो, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारी लक्ष्मी माँ के लिए। आज आपका कोई खर्चा हुआ हो अभी दोपहर तक, तो उसके लिए लिखो। मैंने लिख दिया कि आपका और उसका क्लास का मेरा हो गया, तो मैंने लिखा है आपका जो अभी दोपहर तक हुआ है उसके लिए लिखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारी लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे घर में 24/7 बिजली रहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि मैं समय पे बिल पे कर पाती हूँ। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारी लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपकी कृपा से मैं बर्थडेज सेलिब्रेट कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारी लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपके कारण मैं फेस्टिवल्स, पाठ, पूजा एंजॉय कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपकी कृपा से मैं अपने बगीचे के लिए नए नए पौधे खरीद पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपके कारण मैं मूवीज देखने हैप्पीली जा पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपके कारण मैं मस्त डिलीशियस पॉपकॉर्न खा पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी
माँ के लिए, क्योंकि आपकी असीम कृपा से मैं फैमिली के साथ वेकेशन जा पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपके कारण मेरे सारे मंथली बिल्स टाइमली पे कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारी लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपके कारण मैं अपनी चॉइस के कपड़े पहन खरीद पाती हूँ, पहन पाती हूँ और बहुत सुंदर दिखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारी लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपके कारण मेरे घर में सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, फूड, डाइनिंग टेबल, चेयर है, जिस पर बैठकर आई फील so comfortable and relaxed. Thank you, thank you, thank you. मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारी लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भुगतान करने के लिए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारी लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि मेरे घर में फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिससे मेरा काम आसान हो जाता है। कपड़े अच्छे निचोड़ते निचोड़ जाते हैं एंड इजीली मैं सुखा पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू। निचोड़ना भी एक बहुत ही टफ काम होता है, कभी करके देखो। कितना धीरे धीरे एक एक कपड़े को निचोड़ोगे करोगे, तो कितनी चुटकियों में हमारे मशीन के थ्रू इतना इजी काम हो गया। सो ब्लेस, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपके कारण मैं कॉस्मेटिक की शॉपिंग कर पाती हूँ। अपनी क्रीम्स, नाइट क्रीम, लिपस्टिक, काजल, फोम, फेस पाउडर, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, ऑयल, कोकोनट ऑयल, सब, और जिसको याद आ रहा हो हेयर पिन, सिंदूर, सब खरीद पाती हूँ। एंड कॉस्मेटिक यूज करके मैं बहुत शानदार दिखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे पास मोबाइल है, चार्जर है, मेरे पास मोबाइल है, चार्जर है, जिससे मैं मैजिक को सीख रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि मेरे पास रिंग्स हैं, गोल्ड रिंग्स हैं, चेन है, गोल्ड इयररिंग्स हैं, पायल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ ऑफ रुपीस हैं, लैक्स ऑफ रुपीस हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपके कारण मेरे अकाउंट में एवरी मंथ सैलरी
टाइम पर आती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपके कारण मेरे पेमेंट्स आसानी से, इजीली हो पाती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि आपके कारण मैं मैजिक बुक खरीद पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिखेंगे थैंक यू फॉर ऑल द मनी I have been given throughout my life. Thank you, thank you, thank you। उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर दिया। आपके पास नोट है तो नोट हाथ में ले लो। एक नोट अपने पास अपने रजिस्टर में रखा करो, सो दैट तब जब निगाह पड़े आप उसको ब्लेस करो। पहले उस जो हमने लिखा उसको फील करो, हाथ में नोट लेके उसको फील करो। जस्ट फील कि मेरे पास कितनी प्रचुरता है। मेरे पास घर है, मेरे पास वॉशिंग मशीन है, घर में तमाम चीजें हैं, बेड है, सोफा है, बेड कवर्स हैं, पिलो है, क्रॉकरी है, फ्रिज है, एयर फ्रायर है, बहुत सारे बर्तन हैं, अलग अलग तरह की क्रॉकरी है, वार्डरोब्स में कपड़े हैं, शूज हैं, स्लीपर्स हैं, अलग अलग तरह की बेडशीट्स हैं, बाथरूम में टूथपेस्ट है, ब्रश है, टॉवल्स है, सीट है, मिरर है। ये सब कैसे आया? लक्ष्मी माँ, ये सब आपकी ही कृपा से आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी। आपका बहुत 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 सारा थैंक यू। सच में हमारे जीवन में इतनी प्रचुरता लाने के लिए थैंक यू। हमारे जीवन को इतना आसान बनाने के लिए थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू सो मच। भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि जिसकी मैं चाहूँ उसकी मदद कर पाऊँ। मुझे इतना दानवीर बना दो प्रभु कि मैं जिसकी चाहूँ उसकी मदद कर पाऊँ। मेरे दिल की इच्छा है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू लक्ष्मी माँ। सबके ऊपर अमृत वर्षा करना, सबके सपने पूरे करना लक्ष्मी माँ। थैंक यू उस सारे धन के लिए जो मुझे जीवन भर दिया। मेरे मम्मी पापा ने कितनी 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 चीजें खिलाई, कितने मेले लेके गए, घुमाने लेके गए, कितने कितने तरह के कपड़े पहनाए, जूते पहनाए, सेलिब्रेट किए, दिवाली सेलिब्रेट करी, पूजा करी, कथा करी। वो सब इसीलिए हो पाया क्योंकि आपकी ब्लेसिंग थी मम्मी पापा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी। आई लव यू, आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। सच में लक्ष्मी माँ आप बहुत बहुत प्यारे हो। आप हर रूप में मुझे इतने सुंदर लगते हो।
कभी आप सैलरी में आते हो, कभी आप डिस्काउंट के रूप में आते हो, कभी आप शगन के लिफाफों के रूप में आ जाते हो, कभी आप फ्रेंड की गिफ्ट कुर्ती आ जाती है। सच में लक्ष्मी माँ, कभी बोनस मिलता है एफडीज के रूप में, म्यूचुअल फंड के रूप में, प्रॉफिट्स के रूप में। थैंक यू लक्ष्मी माँ, अथाह है मेरे पास, अथाह है मेरे पास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू लक्ष्मी माँ, आई लव यू। आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत बहुत धनवान हूँ। आई हैव मोर देन एनफ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। Yes, thank you all of you for joining the session. Thank you for doing the practices. Thank you for believing the magic. थैंक यू इस जर्नी से जुड़ने की सच में बहुत बहुत शुक्रिया कि हम एक दूसरे की मोटिवेशन मिलते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। सच में प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। लव यू ऑल, लव यू मैजिक बुक, लव यू रोंडा।